हाँ, इसी की वजह से आई गॉट 100 आउट ऑफ 100 इन बायोलॉजी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप बायोलॉजी को किस तरीके से पढ़िए कि आप चाह कर भी उसे नहीं भूल पाएंगे। एनसीईआरटी भागवत गीता होती है, आप एनसीईआरटी को पढ़ो पहले, कुछ ऐसे लाइन या कुछ ऐसा वर्ड अगर आपको मिलता है तो आप अपने नोट्स में वो ऐड कर लो। अगर आप जैसे बड़े बड़े पॉइंट्स हैं, आप उसका मेन पॉइंट निकाल के आप शॉर्ट नोट्स में उसको बहुत 1 और 2 वर्ड्स में लिख सकते हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। लेकिन एक ऐसी सीक्रेट टिप जो शायद हर कोई नहीं करता, और ये करने से आपका एक प्लस पॉइंट हो सकता है, कि मेरे लिए बहुत होता है ना कि बहुत। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज गुनगुन। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हाउ टू रीड एनसीईआरटी बायोलॉजी इन अ इफेक्टिव वे, ताकि आप उसमें 50% इनपुट डालें और आपका 100% आउटपुट बाहर आए। और दूसरी बात कि आप लाइन टू लाइन बायोलॉजी किस वे में पढ़ें कि आपकी मेमोरी में वो लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर हो सके। सेकेंडली, जो बायो का नाम खराब है कि बायो इज़ ऑल अबाउट रट्टाफिकेशन, तो आप रट्टा ना मार के बायो के कॉन्सेप्ट को किस तरह समझें कि आप उसको सिर्फ 2 दिन में ना भूल जाए और उसको मंथ्स तक, इवन ईयर्स तक याद रख सके। सो मैं सब कुछ बताऊंगी इस वीडियो में, सो वॉच इट अंटिल द एंड। तो अगर मैं अपने बारे में बताऊं, so biology is one of my favorite, not one but my most favorite subject of all time। एक टाइम हुआ करता था बहुत पहले जब it was my one of the weakest subject, मतलब मेरे को पहले बायोलॉजी समझ में नहीं आती थी, बिकॉज मेरे को पहले ये था जब 12th में और 11th में बायो पढ़ी थी कि बस आपको ऐसे लाइन टू लाइन पढ़ना है, एग्ज़ाम देना है एंड दैट्स इट, अब आपके मार्क्स आ जाएंगे कुछ। बट नो, जब थोड़ा पढ़ा बायो को, देन आई केम टू नो कि उसमें आपको, अगर आपने उसमें एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिए और आपने उसको किसी पर्टिकुलर वे में पढ़ा, देन कोई नहीं है जो आपको बायो भुला सके। सो वो मैंने सीखा टाइम टू टाइम। और पहले जो बायो मेरा वीकेस्ट सब्जेक्ट हुआ करता था, अब वो मेरा एक स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट बन गया है। तो मैं आपके साथ वही शेयर करूँगी कि मैं वहाँ से वहाँ तक कैसे पहुँची। और हाँ, इसी की वजह से आई गॉट 100 आउट ऑफ 100 इन बायोलॉजी इन माई क्लास 12th के बोर्ड्स थे। एंड ऑल्सो जो जर्नी रही है प्रिपरेशन फेज, उसमें भी बायो जो है वन ऑफ द मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट रहा है। सो हाँ, मैं यही शेयर करूँगी कि हाउ आई वेंट फ्रॉम दिस टू दिस। सो वॉच वीडियो अंटिल द एंड। देखो, एक तो जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी को माना जाता है कंपेयर टू 3 सब्जेक्ट बहुत सबसे ईजिएस्ट सब्जेक्ट माना जाता है बायोलॉजी को। ठीक है, फिजिक्स को हार्ड माना जाता है, केमिस्ट्री को हार्ड माना जाता है, जो कि है भी हार्ड, बट बायोलॉजी को एक होता है ना कि अंडर एस्टिमेट किया जाता है, हल्के में लिया जाता है। जबकि बायोलॉजी जो स्कोर है नीट का, उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। लाइक वो अलोन 360 मार्क्स की होती है एंड ये दोनों 180 के। ऑब्वियसली तीनों सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो बायोलॉजी है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। और बहुत ज़रूरी है कि आप बायोलॉजी को इस तरह से पढ़ें, उस तरह से लर्न करें कि आप अपना जो आउटपुट है वो आप 100% दे सके और चीज़ों को लॉन्ग टर्म के लिए अपने माइंड में रख सके। तो मैं इस वीडियो में कुछ 4-5 पॉइंट्स बताऊंगी। अगर आप उन पर ध्यान दें, सो आई बेट कि आपकी बायोलॉजी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट हो जाएगा। बायोलॉजी पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। सो जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो होगा कि रीड एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स प्रॉपरली। बाय कॉन्सेप्ट आई मीन कि आपको जो टीचर बोर्ड पे पढ़ा रहा है, बी इट इन ऑफलाइन कोचिंग और बी इट इन ऑनलाइन कोचिंग, तो आप उसको फुल फोकस और फुल अटेंशन के साथ समझो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, टीचर आपको जेनेटिक्स पढ़ा रहा है और वो कोई क्रॉस पढ़ा रहा है, ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप देखो कि वो क्रॉस कैसे कर रहे हैं और आप कॉन्सेप्ट को समझो कि किस तरह क्रॉस हो रही है। मतलब आप वो कैपेबल होने चाहिए कि आपने जैसे टीचर ने बोर्ड पे पढ़ाया तो आप उसको नोटबुक पे खुद क्रॉस कर पाओ। सो कॉन्सेप्ट को समझने का मतलब वही है कि टीचर जो बोर्ड पे पढ़ा रहा है, आपको पता होना चाहिए कि वो क्या पढ़ा रहा है और कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको बायोलॉजी को मास्टर करना है तो बहुत ज़रूरी है कि आप जो लेक्चर है, जो टीचर पढ़ा रहा है, आप उसको फुल फोकस और फुल अटेंशन के साथ देखो। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट तो हो गया ये। सेकेंड पॉइंट इज, तो ये है कि जैसे टीचर ने 3-4 टॉपिक पढ़ाए तो मैं उन्हें ब्रेक कर करके, अभी क्रॉस की प्रैक्टिस कर ली,
उसके बाद कुछ में मेंडल के कुछ पॉइंट्स थे, ठीक है, मैंने वे भी पढ़ लिए। मतलब आई एम स्टडिंग कि आई एम टीचिंग समवन, और जो टीचर ने पढ़ाया उसे बार बार बोलना घर पे जाके ताकि आपको याद हो जाए। हमें देखो, अगर कंसेप्ट प्रॉपरली आपको एक अपने माइंड में फीड करना है तो बार बार तो करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने एक बार क्लास में समझ लिया और आपको समझ में भी आ गया, बट एक वो होता है ना कि एक बार पढ़ के भूल जाते हो बाद में। लेकिन अगर आप घर जाके खुद से अपने हाथों से वो चीज़ लिखोगे और पढ़ोगे तो वो बेटर आपके माइंड में फीड होगा। सो ठीक है, तो सेकंड पॉइंट था कि आप टॉपिक्स को ब्रेक डाउन करके रफ नोटबुक पे अलग लिखो और उसकी हेल्प से सीखो। इसको बोल सकते हैं आप एक रिविजन भी कर सकते हो, है ना। देखो, ये थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये चीज़ ना बाद तक काम आती है। वो पॉइंट है मेक गुड नोट्स। देखो, गुड नोट्स से मेरा क्या मतलब है, टीचर ने कोई चीज़ पढ़ाई, ठीक है, लेक्चर में बोर्ड पे कोई चीज़ पढ़ाई, आप नोट्स बना रहे हो, ठीक है, तो आपने नोट्स बनाए, अच्छे नोट्स बनाते हैं यूजुअली सभी बच्चे ये करते हैं कि टीचर ने, आपने समझ लिया जो टीचर ने पढ़ा दिया, उसके बाद आप बोर्ड पे से ऐसे अपनी कॉपी पे अपनी नोटबुक पे उतार लेते हो। यही होता है यूजुअली। बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत प्रिसाइज और अच्छे नोट्स बनाना। जैसे मैं आपको अपने नोट्स का एग्जाम्पल दिखाती हूँ। ये मेरी क्लास नोट्स हैं जो मैंने लेक्चर के साथ बनाए हुए थे। अब आप लोग देख सकते हो कि मैंने इनको कितना खुला खुला और ऑर्गेनाइज लिखा हुआ है विद द यूज़ ऑफ हाइलाइटर्स, जिससे जब मैं बाद में इसको पढूं तो मेरे को पढ़ने में आसानी हो। और देखो आपकी हेडिंग्स कितनी क्लियर हैं और चीज़ों को मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है। वो आप पढ़ते पढ़ते इंपॉर्टेंट चीज़ें अंडरलाइन कर सकते हो। कलर पेन का भी यूज़ कर सकते हो हेडिंग्स लिखने के लिए, जिससे आपको बाद में पढ़ने में आसानी हो। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब यही था कि जो नोट्स होने चाहिए बिल्कुल प्रिसाइज और उसमें रेलेवेंट चीज़ें आप लिखो। और दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जैसे आपने क्लास में लेक्चर के साथ नोट्स बना लिए, तब आप घर जाके रिवाइज करोगे और आप एनसीईआरटी को दोबारा पढ़ोगे तो नोट्स में एनसीईआरटी ऐड करनी है। टीचर पढ़ाता है, लाइक बहुत अच्छा पढ़ाता है, ठीक है, लेकिन होता है ना कि एक जो एनसीईआरटी की सारी लाइंस नहीं आ पाती हैं नोट्स में, तो वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप एनसीईआरटी की लाइन अपने नोट्स में लिखो। नॉट लाइंस प्रॉपरली, बट एनसीईआरटी की एक लाइन एनसीईआरटी की ट्रेजर होता है। मतलब कुछ ना कुछ एक ऐसी लाइन मिल जाती है जिसमें वो चीज़ होती है जो नोट्स में नहीं लिखी होती। तो वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप जो एनसीईआरटी में कोई जैसा वर्ड आपको मिल गया जो आपको नोट्स में ऐड करना है इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसमें लिखो, टीचर की नहीं है। एनसीईआरटी भागवत गीता होती है, एनसीईआरटी को तो यू नो वेरी वेल कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एनसीईआरटी को पढ़ो पहले। कुछ ऐसे लाइन या कुछ ऐसा वर्ड अगर आपको मिलता है तो आप अपने नोट्स में वो ऐड कर लो। सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सो थर्ड पॉइंट था आपका मेक गुड नोट्स, प्रिसाइज नोट्स एंड एड्स एनसीईआरटी लाइन्स और इम्पॉर्टेंट वर्ड्स इन योर नोट्स फ्यूचर यूज़ के लिए, ताकि जब आप इन फ्यूचर पढ़ो और आप मान लो आप ओनली नोट्स में से डिवाइस कर रहे हो तो आपको रहे कि मेरे नोट्स में पूरी एनसीईआरटी है। तो अगर मैं एनसीईआरटी बुक एक बार को ज़्यादा ना भी पढ़ूँ तो मेरे नोट्स में पूरी एनसीईआरटी है। वैसे तो एनसीईआरटी बुक पढ़नी है, लाइन टू लाइन ज़रूर पढ़नी है, लेकिन एक हो जाता है ना कि नोट्स में भी एनसीईआरटी है, तो उससे बेटर क्या हो सकता है। सो कंसिडर दैट टू। फोर्थ थिंग दैट आई वांट टू से इज मेक शॉर्ट नोट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स एज सच फिजिक्स केमिस्ट्री की तरह इतने ज़्यादा आप कह सकते हो कि इम्पॉर्टेंट नहीं होते बनाने, होते हैं। मैं बताऊंगी कौन सी चीज़ें, क्योंकि होता है ना कि बायोलॉजी की हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। तो आप उसको कितना शॉर्ट में लिख सकते हो, लाइक कितना। नोट्स में ऑलरेडी हमारी चीज़ें लिखी होती हैं शॉर्ट इनफ, और आप ये नहीं होता कि आप कुछ चीज़ें छोड़ सको। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में होता है ना कि नोटबुक में तो बहुत थ्योरी एंड क्वेश्चंस एंड वो होता है, लेकिन आप शॉर्ट नोट्स में फॉर्मूला लिख लेते हो तो आपके बन जाते हैं शॉर्ट नोट्स। लेकिन बायोलॉजी में ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें है वो पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, तो ऐसा आपका स्कोप नहीं होता ज़्यादा कि आप शॉर्ट नोट्स बना सको। लेकिन हाँ, स्टिल अगर आप जो बड़े बड़े पॉइंट्स हैं आप उसका मेन पॉइंट निकाल के मैं आपको दिखाऊंगी आगे। आपको जैसे पता ही होगा कि एवोल्यूशन एक बहुत बड़ा और थ्योरेटिकल चैप्टर है और उसमें बहुत सारी चीज़ें याद करनी होती है।
इसलिए आप देख रहे हो कि मैंने कैसे एनसीईआरटी की लाइंस उठा के मैंने उनके पॉइंट्स बना के ऐसा शॉर्ट नोट लिख रखा है ताकि लास्ट मिनट रिवीजन करने में हेल्पफुल हो और टेस्ट के लिए प्रिपेयर करने में भी हेल्पफुल हो। ऐसे ही मैंने कुछ लर्निंग वाले चैप्टर्स के लिए भी एनसीईआरटी की लाइन से टेबल बना के लिख रखा है कि कैसे जैसे बहुत लंबा लंबा पॉइंट है, ठीक है, जैसे आपको उसमें चैप्टर में फंक्शन ऑफ बाइल जूस ऐसा है तो उसके बहुत लंबे लंबे पॉइंट है कि ये करता है, ये डाइजेस्ट करता है या ये को एक्टिवेट करता है, तो ठीक है, लेकिन आप शॉर्ट नोट्स में उसको बहुत 1 और 2 वर्ड्स में लिख सकते हो, ठीक है, ताकि आप टेस्ट से एक दिन पहले उसको देख लो और आपको चीज़ें माइंड में रिकॉल हो जाए। सो आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, बड़ी बड़ी लाइन को छोटे छोटे वर्ड्स में लिख सकते हो। और ऊपर से जो वैसे इकोलॉजी वाले चैप्टर्स हैं, इकोलॉजी की जो यूनिट है उसमें तो बहुत सारी पूरा लर्निंग वाली यूनिट है, तो उसका तो आपको शॉर्ट नोट ज़रूर बनाने चाहिए। और बाकी अभी मैं आपको आगे वीडियोज़ में दिखाऊँगी, आई हैव सम ट्रिक्स, तो वो आप देखना। तो फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि शॉर्ट नोट्स आप बनाओ, चीज़ों को शॉर्ट में करके लिखो ताकि आप उसको एक होता है ना कि लास्ट मिनट रिवीजन आप कर सको, इसलिए वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। सो जो फिफ्थ पॉइंट है दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो तीनों सब्जेक्ट पे एप्लीकेबल है, वो है टेस्ट देना और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। दोनों फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ साथ बायोलॉजी के लिए भी क्वेश्चन सोल्व करना एंड टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज आपको पता, देखो इतना सारा चीज़ों में एक एक लाइन याद रखना एक पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब आप टेस्ट देते हो तो आपको पता लगता है कि आप मैंने ये वाली एनसीईआरटी लाइन मिस कर दी, मैंने ये वाली चीज़ मिस कर दी, तो फिर आप उस चीज़ को जाके पढ़ते हो तो आपको एक बोलते हैं ना कि आपको एक सेल्फ एनालिसिस होता है कि मैंने ये चीज़ छोड़ दी, मुझे ये चीज़ वीक है, मेरी ये चीज़ ठीक है, तो एक वो एनालिसिस हो जाता है कि आपका चैप्टर किस लेवल पर है। तो टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सो आई विल 100% रिकमेंडेड कि आप इसको ज़रूर ट्राई करना। अब देखो ये जो चीज़ें हैं लाइक अच्छे नोट्स बनाना, कॉन्सेप्ट समझना, ये सारी चीज़ें तो सब लोग करते हैं, लेकिन एक ऐसी सीक्रेट टिप और यह कह सकती हूँ कि ऐसी एक अलग चीज़ जो शायद हर कोई नहीं करता और ये करने से आपका एक प्लस पॉइंट हो सकता है। सो ये ज़रूर करना, ये मेरे लिए बहुत होता है ना कि बहुत बड़ी चीज़ रही है, वो लोग प्लस पॉइंट रहा जिस वजह से मेरी बायोलॉजी इतनी बेटर हो पाई जो कि पहले नहीं थी। सो ये मैं आपको बताती हूँ, ये होता है लर्निंग थ्रू विजुअलाइजेशन, और आप बोल सकते हो इन ईजी वर्ड्स लर्निंग थ्रू फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स। आई सो लॉट ऑफ पीपल, बट हर कोई ये नहीं करता। चैप्टर टीचर ने पढ़ा दिया, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ लिया, नोट्स बना लिए, एनसीईआरटी पढ़ ली एंड दे आर गुड। आपको चीज़ें याद तो हो जाएंगी बट लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, और एक बोलते ना कि मन में बस जाएगी उस टाइप की याद नहीं होगी आपको चीज़ें। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक ये तो आप ज़रूर करके देखना, ये प्लस पॉइंट होता है। मैं आपको दिखाती हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल देके बताती हूँ। एनिमल किंगडम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और शायद इसको लर्न करना भी उतना ही हार्ड है। लर्निंग को इजी बनाने के लिए मैंने एनसीईआरटी की लाइंस को उठाकर हेडिंग्स के साथ नोटबुक में सेपरेट करके लिख रखा है, जैसे कि हर किसी का अलग रेस्पिरेशन होता है, सर्कुलेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, एट्सेट्रा। साथ में मैंने इसको डायग्राम्स के साथ लिखा हुआ है ताकि मैं एनिमल्स को फैलन्स के साथ कनेक्ट करके ईजिली लर्न कर सकूँ। सेम विद अदर चैप्टर्स, जैसे आप डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स बना के लर्न करेंगे तो वो बेटर लर्न होगा। आई होप आपने देखा होगा कि लाइक कितना बड़ा एनसीईआरटी का इतना बड़ा पैराग्राफ था और एक बहुत टिपिकल सा सीक्वेंस था जो आप को जो याद करना थोड़ा सा हार्ड था इतने सारी चीज़ों के साथ, लेकिन आपने उसको फ्लो चार्ट में बहुत इजीली लाइंस को ब्रेक करके एक सीक्वेंस बना के रिलेट करके आपने उसे तब याद किया, तो एक होता है ना कि एक मन में बस गया आपके। सेकेंड थिंग, आप चीज़ों को विजुअलाइज करके जब आप पढ़ते हो, मतलब जैसे कि अभी उसमें जेनेटिक्स में आप अभी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस पढ़ रहे हो या आप रेप्लिकेशन प्रोसेस पढ़ते हो। अब ये जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक स्केल पर होती है, हम इसको कभी रियल लाइफ में हम देख नहीं सकते, हम इसको सिर्फ विजुअलाइज कर सकते हैं। अब बुक में तो दे रखा है वो डायग्राम से, आपने ठीक है याद भी कर लिया चीज़ें कि ये होता है, इनिशिएशन होता है, एलोंगेशन होता है, टर्मिनेशन होता है, आपने ये टर्म्स याद कर लिए एंड आप यू विल से कि मुझे ट्रांसक्रिप्शन आ गया,
नो, बट ट्रांसक्रिप्शन इतना नहीं होता है। आपको आ गया है बट वो लॉन्ग टर्म के लिए आपकी मेमोरी में फीड नहीं हुआ है, क्योंकि आपने उसको किसी चीज़ से कनेक्ट करके याद नहीं किया। अभी जैसे आप ट्रांसलेशन की बात करो तो ऐसे जैसे उसमें ये mRNA है और ऐसे इसमें RNA जुड़ा हुआ है एंड ऐसे ऐसे RNA आगे जा रहा है, tRNA उसमें जुड़ रहे हैं। तो मतलब आप, मेरा कहने का मतलब है कि आप चीज़ों को विजुअलाइज करो या ऐसे अपने नोटबुक में खुद से डायग्राम बना के आप उन स्टेप्स को पढ़ोगे तो आपको बेटर याद होगे। आई बेट यू दैट वो आपको बेटर याद होगे। आप ये विजुअलाइजेशन टेक्निक और वो फ्लो चार्ट और डायग्राम बना के आप पढ़ना एंड अब मेरा नाम बदल देना अगर आपको याद नहीं हुआ तो, ठीक है। आई बेट यू ये बहुत एफिशिएंट रहा मेरी प्रिपरेशन में एंड आपकी में भी रहेगा। आप करके देखना यूज़, तो आप बताना इफ़ इट इज़ यूज़फुल फॉर यू और नॉट। तो ये था वो सीक्रेट टिप जिसकी वजह से यू कैन मेक योर बायोलॉजी स्टडिंग वेरी एफिशिएंट। तो ये होता है ना कि वो 10 चैप्टर एक दिन में खुद से रीड करना थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है, लेकिन अगर तो मैंने क्या किया था कि मैंने ऑडियो बुक की हेल्प से एनसीईआरटी रीड की थी। फॉर एग्जाम्पल मैंने ईयर्स में ईयरबड्स लगा के और सामने बायो की बुक खोल के मेरे कानों में वो बायो की एनसीईआरटी कोई पढ़ रहा था एंड मैं उसको ऐसे ध्यान से पढ़ रही थी। तो एक होता है कि मेरा टाइम भी कम लगा, ठीक है। जिस चैप्टर को पढ़ने में मैं शायद 2 आवर्स लगा देती, वो मैंने ऑडियो बुक के थ्रू 1 आवर में पढ़ लिया और मैंने समझ के पढ़ा एक एक लाइन अच्छे से खुद से, बहुत एक कंसंट्रेशन से भी पढ़ा गया। ऊपर से बीच में फ्लो नहीं टूटा क्योंकि ऑलरेडी कोई और पढ़ रहा होता है। तो हाँ, ऑडियो बुक्स आर क्वाइट हेल्पफुल। तो ये एक सीक्रेट पॉइंट हो गया, नॉट एवरीबडी डज दिस। सो हाँ, सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। आई टॉक्ड अबाउट कि हाउ टू रीड बायोलॉजी एनसीईआरटी इन अ वेरी इफेक्टिव वे, ठीक है। तो आप ये सब चीज़ें ट्राई करके देखना एंड आई बेट ये बहुत हेल्पफुल है और आप लोगों को ज़रूर हेल्प करेंगी। सो yes, this was it for this video and I'll meet you in the next video. Until then, keep working hard. Bye bye and meet you in the next video.